दिल्ली के कंझावला में अंजलि नाम की युवती की हिट एंड रन केस में मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ है कि अब बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी स्कूटी से घसीटता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक स्कूटी सवार युवक बुजुर्ग व्यक्ति को स्कूटी से सड़क पर घसीट रहा है और युवक स्कूटी को बिना रोके दूर तक घसीटते हुए बुजुर्ग को ले गया, जिससे बुजुर्ग व्यक्ति का पूरा शरीर छिल गया। कुछ लोगों ने युवक का पीछा कर उसे रोका और घटना का वीडियो भी बनाया, जिसमें युवक की बेरहमी साफ नजर आ रही है। फिलहाल बुजुर्ग का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सड़क पर जब लोगों ने देखा कि युवक एक बुजुर्ग को स्कूटी से घसीटते हुए ले जा रहा है, तो अन्य वाहन चालकों ने उसे रोका और उसके बाद युवक की खूब पिटाई की, जिसके बाद आरोपी युवक को भी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। पुलिस के मुताबिक वारदात बेंगलुरु के मगदी रोड की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बुजुर्ग को स्कूटी से सड़क पर घसीटने वाले युवक को हिरासत में ले लिया गया है। युवक के खिलाफ गोविंदराज नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल आरोपी युवक अस्पताल में भर्ती है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी ने कार्यकारिणी की बैठक के दौरान कुल 1.3 लाख कमजोर बूथों की पहचान की है और उन्हें मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल के विस्तार पर कोई चर्चा नहीं हुई है, जो इसी महीने समाप्त हो रहा है। तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए, 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे, जिनको मजबूत करने का फैसला हुआ। बीजेपी बीइंग ए कार्डर बेस्ड पार्टी एंड ऑल्सो with extensive involvement of workers, the PM had given a mandate that we must identify weak booths, 100 in each Lok Sabha, and strengthen it by extraordinary outreach. साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गुजरात में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए नड्डा ने बैठक के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे आकर नेतृत्व किया और दूसरों को उनसे सीखने की जरूरत है। गुजरात का चुनाव ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। द विक्ट्री ऑफ बीजेपी इन गुजरात इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड हिस्टोरिक। Getting 150 plus seats after 27 years in power consistently is a great achievement. हमने वहां के कार्यकर्ताओं का, वहां के संगठन का बहुत ही अभिनंदन किया। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में लेड फ्रॉम द फ्रंट, ये उन्होंने आग्रह किया कि बाकी भी प्रदेश के संगठन प्रचार के लिए मोदी जी की मेहनत और अगुवाई से सीखें। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बैठक के दौरान नड्डा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इस साल होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के महत्व को भी रेखांकित किया और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से ये सुनिश्चित करने को कहा कि वो किसी भी राज्य में हार न जाएं। दिल्ली में चल रही बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान के हिसाब से संगठन का चुनाव होता है और ये साल सदस्यता का साल है। बूथ के बाद मंडल का, मंडल के बाद जिले का, जिले के बाद प्रदेश का और प्रदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव और कार्य समिति का चुनाव होता है। परंतु ये वर्ष सदस्यता अभियान का भी वर्ष है और हर साल हम चुनाव के पहले नई सदस्यता करते हैं। हमारी सदस्यता कार्यकाल 6 साल का होता है।
6 साल जब समाप्त होते हैं तब पूरी सदस्यता नए सिरे से होती है, और जब 6 साल नहीं होते हैं तब इसमें सदस्यों की बढ़ोतरी के साथ बूथ को, मंडल को और जिले को वैधानिक मान्यता मिलती है। अमित शाह ने जानकारी देते हुए कहा कि कोविड के कारण समय पर सदस्यता का काम नहीं हो सका था, इसीलिए संविधान के हिसाब से कार्य विस्तार किया गया है। अमित शाह ने कहा कि नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सेवा ही संगठन है, इस मंत्र के साथ काम में जुटा। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में ही हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया। महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन लें तो हम फिर से चुन कर आए। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, इस सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट से 77 सीट का बहुत बड़ा फासला एक ही 5 साल में तय किया, और हम तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में भी, तेलंगाना में भी एक ताकत बनकर धीरे धीरे सैन उभर कर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी ने यह फैसला इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे फेज का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित होने वाले खेल महाकुंभ का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया है कि पीएम मोदी बस्ती जिले में होने जा रहे सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। पीएमओ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि खेल महाकुंभ बस्ती और पड़ोसी क्षेत्रों के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और करियर के रूप में खेल को अपनाने के लिए प्रेरित करने की एक पहल है। सांसद खेल महाकुंभ में कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसे इंडोर और आउटडोर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इनके अलावा निबंध लेखन, पेंटिंग और रंगोली जैसे क्रिएटिव प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी साल 2021 से कर रहे हैं। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के पहले चरण का आयोजन 10 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 के बीच किया गया था। वहीं अब 18 से 28 जनवरी 2023 तक खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आयोजन किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों बीजेपी सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। लेकिन इसी बीच भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिलहाल इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि वरुण गांधी ने जिस विचारधारा को अपनाया है मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। वो बीजेपी में है, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा, मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। उन्होंने कहा कि मैं वरुण गांधी से जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लगा सकता हूं, मगर उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता। दोनों विचारधाराओं की आपस में लड़ाई चल रही है। वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है।
वो अलग रिश्ते होते हैं। बट मेरा पॉइंट, आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है। दिल्ली में अफसरों का ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर चल रहे विवाद पर केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जब संविधान पीठ किसी संवैधानिक सवालों पर विचार कर रही हो तो उस पर विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता। केंद्र का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उपराज्यपाल के कार्यालय के कामकाज में दखल के खिलाफ आप विधायकों के विरोध प्रदर्शन की ओर इशारा किया। तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सामने सेवाओं के नियंत्रण पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद और विरोध का मुद्दा उठाया। मेहता ने MR शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और PH नरसिम्हा की पीठ के सामने कहा कि जब संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है तो विरोध प्रदर्शन कभी नहीं हो सकता। मेहता ने कहा कि राजधानी दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन को दुनिया देखती है और ये शर्म की बात है। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता AM सिंघवी ने कहा कि मेरे पास उनसे कहीं अधिक कहने को है। पीठ ने सिंघवी से कहा कि ये संविधान एक व्याख्या का सवाल है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सरकार के कामकाज में दखल के विरोध में सोमवार को उपराज्यपाल कार्यालय तक मार्च निकाला था। Bell icon. Never miss an update.